नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले यशोश्वरी मंदिर पहुंचे, वहां पूजा अर्चना की और इस मंदिर को ये शक्तिपीठ है मां काली की आराधना का। और प्रधानमंत्री मोदी मतुआ समुदाय के गुरु हरिचंद ठाकुर के मंदिर भी पहुंचे और इन दोनों मंदिरों में पूजा पाठ करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख मुजीबुर रहमान की मजार पर गए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का सबसे अहम हिस्सा था उनका मतुआ समुदाय के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करना। मतुआ समुदाय के लिए इस मंदिर का बहुत खास महत्व है और बंगाल के चुनावों में भी मतुआ मतदाताओं का बेहद अहम योगदान होने जा रहा है। कूटनीति में आध्यात्म का ऐसा अद्भुत मिश्रण नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। ये यात्रा तो पड़ोसी देश से रिश्ते को मजबूती देने की है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें आस्था का एक पड़ाव निकाल ही लिया। ये 12वीं शताब्दी का प्राचीन जोगेश्वरी मंदिर है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक 51 शक्तिपीठों में से एक। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह इस काली मंदिर में मंगल कामना करने पहुंचे। पूरे विधि विधान से प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक मंदिर में पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चारण के साथ सारे अनुष्ठान पूरे किए। पूजा अर्चना के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तन्मयता और तल्लीनता देखने लायक थी। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का ये अपना ही अंदाज है। वो जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं, धार्मिक स्थलों तक जाना, पूजा पाठ करना कार्यक्रम का अटूट हिस्सा होता ही है और इस मंदिर का तो यूं भी हिंदू आस्था से सीधा नाता है। आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां काली का वरदहस्त आज मानव जात जिस कोरोना के कारण अनेक संकटों से गुजर रही है, मां से यही प्रार्थना है कि पूरी मानव जात को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः जिस मंत्र को हमने जिया है, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे संस्कार की विरासत है, हम पूरी मानव जात के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आज मुझे 51 शक्तिपीठ में से एक मां काली के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। जोगेश्वरी मंदिर के बाद प्रधानमंत्री मतुआ समुदाय के ओराकंडी मंदिर पहुंचे। ये मतुआ समुदाय के आध्यात्मिक अग्रदूत हरिचंद ठाकुर का मंदिर है। हरिचंद ठाकुर मतुआ समुदाय के धार्मिक जागरण के जनक थे। मतुआ समुदाय में उन्हें भगवान का दर्जा प्राप्त है। ये वही मतुआ समुदाय है जिनका पश्चिम बंगाल की 50 से 70 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त असर है। पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में मैं जब गया था तो वहां मेरे मतुआ भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। विशेष तौर पर बोरो मां का अपनत्व, मां की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह आध्यात्मिक अध्याय उस वक्त पलटा जा रहा है जब बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का पर्व पूरे परवान पर है। मां काली पर पश्चिम बंगाल का हिंदू समाज कितना आदर और आस्था रखता है, ये सब जानते हैं। इसीलिए कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की पूजा तो सरहद के उस पार चल रही थी, लेकिन प्रसाद की तलाश सरहद के इस तरफ यानी पश्चिम बंगाल में हो रही है। ढाका से चित्रा त्रिपाठी, आज तक।
और पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुआ समुदाय को भी संबोधित किया और भारत से रिश्ते को याद किया। पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में मैं जब गया था तो वहां मेरे मतुआ भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। विशेष तौर पर बोरो मां का अपनत्व, मां की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। मेरी यहां कुछ महानुभावों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, किसने सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री कभी ओराकांदी आएगा। मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं जो भारत में रहने वाले मतुआ संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांदी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। मैं आज यहां आया तो मैंने उनकी तरफ से भी इस पुण्य भूमि को चरण स्पर्श किया है। ये स्थान भारत और बांग्लादेश के आत्मिक रिश्तों की तीर्थस्थली है। हमारा रिश्ता जन से जन का रिश्ता है, मन से मन का रिश्ता है। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश अपने विकास को अपनी प्रगति से पूरे विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं। दोनों ही देश दुनिया में अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की आजादी के नायक मुजीबुर रहमान को उनकी मजार पर जाकर श्रद्धांजलि दी और उनके साथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी मौजूद रही। बांग्लादेश की आजादी के 50वीं सालगिरह पर पीएम मोदी के इस दौरे से रिश्तों को नई ऊंचाई मिली। ढाका से 492 किलोमीटर दूर शेख मुजीबुर रहमान की मिट्टी पर मोदी की कूटनीति की नई कड़ी उकेरी जा रही है। बांग्लादेश की मुक्ति के मसीहा को नमन हो रहा है और दो मुल्कों के रिश्तों को मजबूती दी जा रही है। जी हाँ, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है और ना ही कोई मामूली मजार है। इस मिट्टी में दफन है शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बंगाल को दमन के दौर से बाहर निकाला, एक लंबी लड़ाई का नेतृत्व किया और बांग्लादेश को आजादी दिलाई। याद कर लीजिए, ये तुंगीपारा है जहां शेख मुजीबुर रहमान इसी माटी पानी में पैदा हुए, यहीं वो पले बढ़े और इसी मिट्टी में दफन भी हो गए। ये शेख मुजीबुर रहमान का ही मजार है जहां पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। 26 मार्च 1971 की वो तारीख थी जब शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आजादी का जय घोष किया। 50 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी मुजीब के मजार पर हैं और ये तस्दीक कर रहे हैं कि बांग्लादेश की आवाम की आजादी, दुख और पीड़ा भारत के लिए कितना मायने रखता है। मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुक्ति युद्ध में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। बांग्लादेश भारत के लिए कूटनीतिक नजरिए से बेहद अहम पड़ोसी है और प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान के इस पड़ोसी को सहयोग और सम्मान के माटी पानी से फलने फूलने का मौका दिया। रिश्ते का ये पौधा भविष्य में रिश्ते का वट वृक्ष बन सकता है। चित्रा त्रिपाठी, ढाका, आज तक।
बंगाल के चुनावों में मतुआ समुदाय का रोल बहुत अहम है और यही वजह है कि हर दल मतुआ समुदाय को साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश में मतुआ समुदाय से प्रधानमंत्री का मिलना क्या रंग लाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे ने पश्चिम बंगाल की सियासत में खलबली मचा रखी है। बंगाल के पहले चरण का चुनाव और पीएम मोदी का मतुआ समुदाय के तीर्थस्थल का दौरा। भले ही दूरी दो मुल्कों की हो, लेकिन कनेक्शन सीधे मतुआ समाज की आस्था का है। पश्चिम बंगाल की सियासत में मंदिर मंदिर जाने की कवायद उस दिन भी जारी रहेगी जिस दिन 5 जिलों की 30 सीटों पर पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे होंगे और उस दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के अपने 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन न सिर्फ मतुआ समुदाय के सबसे खास मंदिर जाएंगे बल्कि दूसरी जगह भी मंदिर में जाकर मत्था टेकेंगे और इसके जरिए एक बहुत बड़ा संदेश पश्चिम बंगाल की जनता को देंगे। अब इसका असर कितना पड़ता है मतदाताओं पर, यह देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बंगाल में मतुआ समुदाय से जुड़ी एक बड़ी आबादी रहती है। ये राज्य की कुल अनुसूचित जाति का 5वां हिस्सा है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में अनुसूचित जाति 23.51% है। अनुसूचित जाति की आबादी 1 करोड़ 80 लाख के करीब है। ऐसा माना जाता है कि इसमें 50% मतुआ मतदाता हैं। ये बंगाल की 70 सीटों पर असर रखते हैं। बंगाल की सियासत में मतुआ समुदाय के महत्व को इस बात से भी समझ सकते हैं कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव में मतुआ समुदाय के गढ़ बनगांव सीट से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मतुआ समुदाय की 100 साल की बीना पानी देवी से मिलने पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। बीना पानी देवी को मतुआ समाज में बड़ो मां के नाम से जाना जाता था। जब बंगाल में विधानसभा चुनाव का माहौल बना तो एक बार फिर बीजेपी ने मतुआ समुदाय के गढ़ बनगांव को चुना। पिछले साल नवंबर में अमित शाह मतुआ समुदाय के मंदिर में दर्शन के लिए गए, परिवार वालों से मिले, घर में खाना खाया और यहां के लोगों के लिए वादों का पिटारा खोल कर गए। दीदी भी मतुआ समुदाय के वोट बैंक को खिसकने नहीं देना चाहती। अमित शाह के दौरे के अगले ही महीने ममता बनर्जी ने बेदगांव का दौरा किया और मतुआ समुदाय के लोगों के बीच पहुंचकर उनका दिल जीतने की कोशिश की। माना जाता है कि पहले ये समुदाय लेफ्ट को समर्थन देता था। लेफ्ट की ताकत बढ़ाने में मतुआ महासभा का भी बड़ा हाथ रहा, लेकिन लेफ्ट के शासन में उन्हें वो सब नहीं मिला, जिसके बाद ममता बनर्जी ने मतुआ के वोट बैंक में सेंध लगाई। ममता ने पहली बार इस समुदाय को एक वोट बैंक के तौर पर विकसित किया। वो ममता ही थी जो पहली बार बड़ो मां के परिवार को राजनीति में लेकर आई। साल 2014 में बीना पानी देवी के बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर बनगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और संसद पहुंचे। साल 2015 में कपिल कृष्ण ठाकुर के निधन के बाद उनकी पत्नी ममता बाला ठाकुर ने उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर यह सीट जीती थी। लेकिन 2019 आते आते समीकरण बदलने लगे। बीजेपी के सीएए और एनआरसी के कार्ड ने मतुआ समुदाय के लोगों का रुख कमल की तरफ खिसका दिया। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में 10 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना क्षेत्र के आसपास आने वाली 40 सीटों पर मतुआ समुदाय का सीधा असर है। 2016 चुनाव में टीएमसी को मतुआ बहुल 21 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं सीएए कानून आने के बाद बीजेपी को इन 21 सीटों में से 9 पर अच्छी बढ़त मिल गई। दरअसल मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से बंगाल आए थे। ऐसे में इनके सामने नागरिकता एक बड़ा मुद्दा रहा है और अब बीजेपी ने नागरिकता कानून का ऐलान किया तो इस समुदाय ने बीजेपी को हाथों हाथ लिया। अच्छा, ये बताइए, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है तो आप लोगों की भी नजर होगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या लग रहा है वहां पर? ইলেকশন हाँ, वेस्ट বেঙ্গল ইলেকশন। এটা আমরা চাই সে মোদি যে আবার আসুক, আমাদের জন্য ভালো হবে আরো। मोदी जी आने चाहिए वहां पर। হ্যাঁ হ্যাঁ, बीजेपी এবার পশ্চিমবাংলা আবার সরি ইন্ডিয়াতে আবার বিজেপি ক্ষমতায় আসবে,
মানে क्यों चाहते हैं आप लोग? सीएए के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने प्रॉमिस किया है कि आप लोगों को नागरिकता दी जाएगी, इस वजह से वहां पे रहने वाले लोगों के लिए आप चाहते हैं? আমাদের মতুয়াদের মাঝে তিনি আসতেছে, এতে আমাদের মতুয়া সমগ্র মতুয়ারা সারা বিশ্বের মতুয়ারা মানে তার প্রতি একটা শ্রদ্ধা রেখে এবং তার দলকে সম্মান জানিয়েই তার দলে করবে, ভোট দিবে। अच्छा, আমরা আশা করছি এটা, आपको भी आशा है? बीजेपी या टीएमसी? यस। बीजेपी ने बड़ो मां के छोटे बेटे मंजुल कृष्ण ठाकुर को बीजेपी में शामिल किया। 2019 में बीजेपी ने मंजुल कृष्ण ठाकुर के बेटे शांतनु ठाकुर को बनगांव से टिकट दिया और वो जीतकर सांसद बन गए। अब मोदी के बांग्लादेश दौरे पर सांसद शांतनु ठाकुर भी पीएम मोदी के साथ गए हुए हैं। আচ্ছা, আসলে এই ভোটটা ভোট যাকে দেবে এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, মন্তব্য করা আমার মনে হয় সমীচীন নয়। এটা যার যেটা ভালো লাগে সেই তাকে ভোট দেবে, কিন্তু একথা নিশ্চিত রূপে বলা যায় যে ওরাকান্দি ঠাকুর বাড়িতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী, উনি বিজেপির শীর্ষ পর্যায়ের একজন নেতৃত্ব দানকারী, উনি ঠাকুর বাড়িতে আসলে ইন্ডিয়ার যারা মতুয়া, পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে যে মতুয়া ভক্ত আছে, মতুয়া ভোটার আছে, এরা নিঃসন্দেহে আমি বলতে পারি কে কাকে ভোট দেবে তার ব্যাপার হলেও তাদের মনের মণিকোঠায় একটা জায়গা করে নেবেন মোদিজি, এটা আমার কাছে মনে হয়। बंगाल में दौरे के बाद अब पीएम मोदी ने मতুয়া समुदाय के तीर्थ स्थल में दर्शन का फैसला किया है। भले ही मुल्क बांग्लादेश हो, लेकिन इसका सीधा असर बंगाल चुनाव में पड़ सकता है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, बीजेपी टीएमसी किसकी वहां सरकार बननी चाहिए? हाँ, बीजेपी का सरकार बनना चाहिए। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, क्यों? मैंने खुद से चाहता हूँ। चुनावी मौसम में टीएमसी से लेकर बीजेपी तक हर कोई मতুয়া समुदाय को अपनी ओर खींचने की कोशिशों में लगा हुआ है। मতুয়া समुदाय से जुड़े कई ऐलान राजनीतिक पार्टियों ने किए हैं। ममता ने मতুয়া समुदाय के लिए 10 करोड़ रुपए के एक विकास बोर्ड की घोषणा की। बोरी और बागड़ी दलित जातियों के लिए 5-5 करोड़ के अलग विकास बोर्ड भी बनाए। ममता सरकार ने 2020-21 के बजट में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के वृद्धों को पेंशन के लिए 3000 करोड़ रुपए की राशि दी है। वहीं बीजेपी ने मতুয়া समुदाय के लोगों को सीएए के तहत नागरिकता देने का ऐलान किया। लोक गायकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भत्ता देने का वादा किया। बंगाल के चुनाव में एम फैक्टर का जोर है। ममता, मोदी, मुस्लिम और मতুয়া, जहां इस बार मতুয়া बंगाल की दिशा तय करने में अहम रोल निभाने वाले हैं। गोपालगंज, बांग्लादेश से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मতুয়া मंदिर तक जाना इस समुदाय के लिए भी कम रोचक नहीं रहा। आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने इस समुदाय के लोगों से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। इस वक्त बांग्लादेश के बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि पीएम के इस दौरे को लेकर इन लोगों की क्या राय है। क्या राय है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर गए, उसके बाद शेख मुजीब साहब की मजार पर गए हैं, वहां पर उनके घर पर किस तरह का रिएक्शन है आप लोगों का? हम लोग ज्यादा खुश है जो नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश आया, बंगबंधु समाधि सौध आया, हम लोग बहुत खुश है। थोड़ा हिंदी और बंगाली मिला के आप बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना पहली बार हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री मुजीब साहब की मजार पर गया है, ये बहुत अच्छा बात की है। और बांग्लादेश और हिंदुस्तान से जिस संपर्क है ये आरो बहुत अच्छा हुआ। और मैंने बंगाली से ये बोला जे हिंदुस्तान और बांग्लादेश एक होना चाहिए और हमने इस बांग्लादेश और हिंदुस्तान एक साथ मिलकर ये आगे बढ़ना चाहिए, एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। आपको भी लगता है कि एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए हिंदुस्तान और बांग्लादेश को? बांग्ला में बोल सकते हैं। ধন্যবাদ। মোদি সাহেব আমাদের বাংলাদেশে আসাতে আমাদের বাংলাদেশের সাথে আমাদের যে দ্বিপাক্ষিক যে সম্পর্কটা আছে। प्रधानमंत्री यहाँ पर है, आप लोग भी चाहते हैं कि एक बार देख लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनसे बातचीत हो जाए? हाँ, इंडिया का प्रधानमंत्री हमारा मुल्क में आ रहा है, ये देख के हम लोग का बहुत खुश लग रहा है। दूसरे का प्रधानमंत्री, इतना बड़ा कंट्री का प्रधानमंत्री हमारा मुल्क में आ रहा है, ये देख के हम लोग बहुत खुश हो रहा है। हमारा बांग्लादेश बहुत खुश है, बांग्लादेश का हर आदमी पूरा बहुत खुश है जो इंडिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहा है, ये हम लोग का बहुत खुश है। ये खुशी की बात है आप लोगों के लिए। আমরা অনেক খুশি নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশে আসছেন এবং আমাদের তীর্থস্থান, পবিত্র তীর্থস্থান